हेलो भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्जाम एक्सपर्ट पुष्पा सर ऑफिशियल में। दोस्तों, आपको पता है अभी रेलवे की एक के बाद एक एग्जाम होनी है। इसके लिए मैं आपके सामने एक इतनी बेहतरीन स्ट्रैटेजी लेके आया हूं। रीजनिंग को मात्र 15 दिनों में अगर हम रिवाइज करते हैं तो क्या तरीका होना चाहिए कि हम मिनिमम इनपुट डालें, मैक्सिमम आउटपुट आ जाए। प्यारे बच्चे, इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैं आपको इस पूरी पीडीएफ में यहां पे मैं एक शानदार कंटेंट आपके लिए लेके आया हूं। मैं आपको यह बता दूंगा कि कौन कौन सा सवाल ही आप लगाओ, क्योंकि आप देखते हो पीवाईक्यू जो बुक्स होती है उसमें अलग अलग शिफ्ट्स में पूछे हुए सवाल रिपीटेटिव मोड में होते हैं, यानी एक ही टाइप के 10-10, 12-12 सवाल मिलते हैं। तो प्यारे बच्चे, मैं आपको यहां पे यह बता दूंगा कि आप बार बार एक ही टाइप का सवाल लगभग सेम डेटा का लगाने की बजाय आप क्या करो मेरे भाई, एक टाइप का एक या दो सवाल लगा लो। और बेस्ट वाले सवाल मैं आपके सामने लेके आ गया हूं पूरी पीडीएफ में। आपको सिंपली ये सवाल देखने हैं। चलो मैं आपको सीधा बता ही देता हूं, ज्यादा बात नहीं करेंगे। आपको सीधे यही सवाल करने हैं हर एक टॉपिक में। जहां तक मेरा ख्याल है आज के दौर में बच्चे, मोस्टली बच्चे ये वाली बुक प्रेफर करते हैं। ये वाली बुक देख लीजिए। तो जो रीजनिंग की ये किरण पब्लिकेशन की बुक फॉलो कर रहे हैं, इसके अंदर जितने भी सवाल हैं, इस बुक में जितने भी पुराने रेलवे के कौन कौन से भाई 96 से लेके अब तक जितने भी पेपर हुए हैं, ये सारे सवाल इसमें हैं। लेकिन हम उन्हें किस तरह से लगाएंगे प्यारे बच्चे, अभी हमारे पास चूंकि इतना वक्त नहीं है। आप देख रहे हो सामने एलपी का एग्जाम है, जेई का एग्जाम है, टेक्नीशियन का एग्जाम है और एनटीपीसी वगैरह भी है। अब बैक टू बैक रेलवे एग्जाम करवा रही है भाई, रेलवे ऑन फायर मोड आप कह सकते हो। अब तो अब आपको क्या करना चाहिए प्यारे बच्चे, आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करने की बजाय मैं आपको सीधा सीधा पते की बात बता देता हूं। जैसे ये देखो, ये जो पीडीएफ है इसके अंदर सारे वैरायटी के क्वेश्चंस मार्क किए गए हैं। उसमें भी जो मॉडरेट टू हार्ड है ना भाई, मॉडरेट टू हार्ड, उन सवालों को ज्यादा वेटेज दिया गया है। यानी आपको अच्छे अच्छे सवाल करने हैं, वो पहले ही बता दिया है कौन कौन से अच्छे सवाल करने हैं। ये पीडीएफ अच्छे से रीड भी कर लेना। ये पीडीएफ अभी मैं भेज दूंगा, आपको बता दूंगा कौन से प्लेटफॉर्म पे ये पीडीएफ मिलेगी। एक बार 2 मिनट में ये देख लीजिए कि इस पीडीएफ को किस तरह से आपको यूज करना है। तो देखिए जल्दी से हम क्या करेंगे, टू द पॉइंट रिवीजन कैसे करना है वो इसके अंदर पूरा बताया हुआ है, जिससे कि आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। जी हाँ, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है ना दोस्त, मैंने अपने करियर में ये देखा है, जो बच्चे रीजनिंग को सीरियस लेते हैं कहीं ना कहीं वो 5 से 7 मार्क्स का एक्स्ट्रा एज ले लेते हैं बच्चे। समझ रहे हो बात को? तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए आपके सामने टॉपिक है एनालॉजी। कौन सा टॉपिक है भाई? एनालॉजी। अब एनालॉजी में क्या होता है ना, ये आपके लिए कलर लेते हैं। चलो, एनालॉजी और सिमिलरिटी के बहुत सारे सवाल दे रखे होते हैं हमारी बुक में, लेकिन हम इस तरह से लगाएंगे कि सारे सवाल के जो बेहतरीन वाले कंसेप्ट है मात्र 3 ही दिन में। और 3 दिन जब मैं बोलता हूं तो प्यारे बच्चे मेरा मतलब होता है, अगर हम हर दिन 4 घंटे पढ़ाई करें ना, रिवीजन करना है ना हमें, तो अगर हम 4-4 घंटे भी देते हैं, 3 से 4 घंटे देते हैं, तो हम मात्र 3 दिन के अंदर बहुत सही से, और चूंकि आपको पता होना चाहिए कुछ टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एनालॉजी, सिमिलरिटी, कोडिंग डिकोडिंग, है ना, ये कुछ टॉपिक जो सीरीज वाले क्वेश्चंस रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इनको तो आपको डेली एक बार के लिए एग्जाम टाइम में 3-4 घंटे लगाने चाहिए, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो देखो भाई, जैसे टाइप 1 है, अब आपको पता है जो भी इस बुक से पढ़ रहा है उनको पता है कितना सही से इसमें टाइप वाइज दे रखी है चीजें। तो जो टाइप 1 है ना मेरे भाई, वो है पेज नंबर 9 से 40। उनमें ओनली आपको ये सवाल लगाना है। देखो, एक बार आप मेरी बात ध्यान से देखना बच्चे, ये कितना लिखा हुआ है बताओ? ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 123। आप देख पा रहे हो दोस्त? 244। मतलब अगर कोई आम बच्चा बिना ज्यादा स्मार्ट स्ट्रेटजी यूज करे बिना, स्मार्ट अप्रोच यूज करे बिना पढ़ेगा, तो वो लगातार 44 फिर 123 तक सवाल लगाते जाएगा, हर एक क्वेश्चन वो अटेंड करेगा। और इनमें तो आपको पता है हजार हजार सवाल होते हैं एक ही टॉपिक के। अगर अब से लगाने लगे तो 15 दिन में एक टॉपिक के सवाल खत्म नहीं होंगे।
वहीं हमने बीच में 41 सवाल हमें नहीं लगाने हैं इस टाइम पे, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सेम सवाल है। इसके बाद 44 से देखिए 123 तक 80 के आसपास सवाल आपको फालतू में नहीं लगाने हैं, ये जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। हाँ या ना? तो इतनी सी बात मेरे बच्चे, मान लो आपके भले के लिए है, आप 123 के बाद सीधा 244वां सवाल लगाओ, एंड पूरा डेटा जो सवाल आपको लगाने हैं ना, वो पूरा डेटा इधर दे दिया है मैंने। ठीक है, ये किरण पब्लिकेशन का बहुत सही इनिशिएटिव लगा मुझे। इन्होंने भी ये पूरी पीडीएफ देके बोला कि सर बच्चों के भले के लिए अगर कुछ करना है तो ये सबसे बेहतरीन टाइम है। और इसके लिए हमने ये देखो इस टॉपिक के बारे में है, और इसके अलावा अपन अगले टॉपिक की, इसके हर एक टाइप, इसका टाइप 2 है। अगर इसके टाइप 2 की बात करते हैं दोस्त, अगर इसके टाइप 2 की बात करते हैं तो 40 से 44 पेज में सिर्फ ये सवाल लगाओ, सारे मत लगाओ दोस्त। इसी तरह हर एक टाइप के बारे में आपको बता दिया है। और ऐसे ही नया वाला टॉपिक जो ब्लड रिलेशनशिप है, इसमें भी सेम इसी तरीके से लगाना है। यानी हर एक टाइप में कौन से पेज से कौन से पेज तक वो टाइप है, और उस टाइप के कौन से सवाल आपको लगाने हैं। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो बता दो मेरे को, हाँ या ना? एक बार बोल के बता दो। बात क्लियर है ना मेरे भाई? तो अब पूरी पीडीएफ आप खुद ही देख लीजिए। ये देखिए, हर एक जैसे सिंबल्स एंड नोटेशंस, सारे जो टॉपिक है बच्चे, सारे टॉपिक इसमें हैं, सारे के सारे। इसके बारे में पूरे टॉपिक्स की जानकारी दे रखी है। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जो कुछ नाम बोले थे उनमें ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। कोडिंग डिकोडिंग है ना? ये 4 से 5 टॉपिक तो आपको अच्छे से लगाने ही है। बाकी सब टॉपिक्स के भी सवाल आप यहां से बहुत ही कम टाइम में अच्छे से लगा सकते हो। ये जो टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जिनके भी पास ये बुक्स है वो लगा सकते हैं, जिनके पास नहीं है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप ले सकते हो। बताओ कैसा लगा हमारा ये कंटेंट? मजा आया कि नहीं आया? अगर ठीक लगी बात तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वाले कंटेंट को अगर आप दिल से चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो मेरे भाई, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आपके भाई बहनों का फायदा हो सके ना। किसी के घर में अगर रोशनी चले और उसकी वजह अगर हम बने तो बनना चाहिए। बात क्लियर है? मिलते हैं ऐसी ही बेहतरीन चीजें मैं आपके सामने लाने की कोशिश करता रहूंगा, अगर आप इसी तरह से प्यार देते रहेंगे। अच्छे से पढ़ते रहो, और एग्जाम का टाइम है भाई, बहुत सही से अगर अब हम पढ़ लेते हैं तो सिर्फ 15-20 दिन, 1 महीने के अंदर हम बहुत सारी कमियां जो पीछे रह गई है उनको स्मार्ट अप्रोच लगा के दूर कर सकते हैं। दिस इज द हाई टाइम कि हम अपनी पुरानी जितनी भी गलतियां रही, कमियां रही, उनको बेस्ट वे में अप्रोच करके दूर कर दें। बात क्लियर हो रही है? अच्छे से पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट। हमेशा की तरह खुश रहो, खूबसूरत रहो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।